सुपर एलियन डेविल आई स्पाइडर बेबी मारा गया। आपको इस सुपर एलियन की डेविल सोल हासिल हुई है। 0 से 10 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए डेविल आई स्पाइडर बेबी का फ्लैश कंज्यूम करें। आप इसका लाइफ जीन एसेंस भी हासिल कर सकते हैं। 0 से 10 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका लाइफ जीन एसेंस कंज्यूम करें। अपनी पावर स्क्रीन पर यह शब्द देखकर वीर इतना सरप्राइज्ड था कि वो ऑलमोस्ट जंप कर गया था। आफ्टर ऑल उसने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उस स्पाइडर को इतनी ज्यादा आसानी से जान से मारकर उसकी डेविल सोल हासिल कर लेगा। एक सिंगल और बिना किसी एफर्ट के किल के वो इतना कुछ हासिल करने में कामयाब हो गया था। इस तरफ जब बड़े स्पाइडर ने अपने बच्चे को इस तरह से बेरहमी से मर्डर होते हुए देखा तो उसके गुस्से का पारा चढ़ चुका था। गुस्से में पागल वो ग्रीन स्पाइडर अपने मन में उस इंसान के खून की प्यास लिए जिसने इतनी बेरहमी से अभी अभी उसके बच्चे को जान से मारा है, यानी वीर की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन उस बड़े ग्रीन स्पाइडर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर भी वीर भागता नहीं है। दरअसल वीर अब जान चुका था कि दूसरे सुपर एलियंस के मुकाबले ये डेविल आई स्पाइडर बहुत ही ज्यादा कमजोर है और इसीलिए वीर अपना सोनिक थंडर पंच कास्ट करके उस डेविल्स आई स्पाइडर के अच्छे खासे करीब आने के बाद उसे स्ट्राइक करने के लिए तैयार हो जाता है। खतरनाक मिक्सचर के साथ थंडर और बेल पावर उसके अंदर आने लगती है और वीर ने डिसाइड किया था कि जैसे ही वो स्पाइडर और ज्यादा करीब आएगा वो उस पावर को अपने इस दुश्मन पर अनलीश कर देगा जिसने ऐसा कुछ होने का एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। वीर को उम्मीद थी कि अपने इस मूव से वो उसे चौंका देगा, लेकिन जैसे ही वीर उस स्पाइडर की नीली आंखों में देखता है उसे एक अजीब सा थिक फॉग अपने दिमाग की क्लैरिटी को धुंधलाता हुआ सा महसूस होता है। नतीजतन उसने जितनी भी एनर्जी अपने अंदर इकट्ठा की थी वो उस पर अपनी पकड़ खो देता है और इसीलिए उसे अपना प्रपोज्ड सोनिक थंडर पंच कैंसिल करना पड़ता है। 1 सेकंड के बाद वीर वापस नॉर्मल होते हुए अपने होश में आ जाता है, लेकिन तब तक वो डेविल्स आई स्पाइडर उसके ठीक सामने था और अब वो अपने पैर उठाकर वीर के चेहरे पर वार करने के लिए तैयार था। ये डेविल्स आई स्पाइडर वीर पर वार करने ही वाला था, लेकिन आखिरी सेकंड में वीर जल्दी से उस स्पाइडर के अटैक को डॉज करने के लिए एक स्किल कास्ट कर देता है और उस डेविल्स आई स्पाइडर के अटैक से खुद को बचा लेता है। बाल बच गया। ये स्पाइडर अपनी हिप्नोटिक आइज के साथ एक्चुअल में ह्यूमन बीइंग के माइंड को कंट्रोल कर सकता है। ये तो मेरी किस्मत अच्छी है कि क्रिस्टलाइजर रूइंस की मेरी ट्रिप के बाद मेरी विल पावर म्यूटेट हो गई है और ऑर्डिनरी लोगों के मुकाबले स्ट्रांग हो गई है। अगर उस 1 सेकंड में मैं रिकवर नहीं हो पाता तो अब तक तो मेरा राम नाम सत्य हो चुका होता। डर के मारे तेज हुई अपने दिल की धड़कनों को काम करते हुए वीर मन ही मन सोचता है। उस डेविल्स आई स्पाइडर को वीर के पीछे जाता हुआ देखकर होली एंजल उसे रोकने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। वीर भी जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है और पीछे हटते हुए अपने और उस स्पाइडर के बीच में थोड़ा डिस्टेंस बना लेता है। अपने प्रोफेसर मंत्रा की ऑरा का इस्तेमाल करके वीर उस स्पाइडर के अगले मूव को ऑब्जर्व करता है और उस डेविल्स आई स्पाइडर को जान से मारने के लिए एक और बोल्ट तैयार कर लेता है। वीर ने सोच लिया था कि जब तक वो उस स्पाइडर के साथ आई कांटेक्ट अवॉइड करता रहेगा उसके माइंड में क्लैरिटी बनी रहेगी और फिर अपना एम रेज करते हुए वीर बिना रुके उस एलियन की तरफ बहुत से बोल्ट्स फायर कर देता है। इधर वीर के बोल्ट्स की मदद से होली एंजल फाइनली उस डेविल्स आई स्पाइडर पर स्ट्राइक करने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही होली एंजल की स्वॉर्ड उस स्पाइडर की बॉडी के थ्रू होकर गुजरती है उसकी बॉडी से हर तरफ से ग्रीन ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। फिर बस होली एंजल को 2 और स्ट्राइक्स लगते हैं जिसके बाद वो अपनी ग्रेट स्वॉर्ड से उस स्पाइडर को पूरी तरह से खत्म कर देती है और फिर सुपर एलियन डेविल आई स्पाइडर मारा गया। आपको इस सुपर एलियन की डेविल्स सोल हासिल नहीं हुई है। आप इसका लाइफ जीन एसेंस हासिल कर सकते हैं। 0 से 10 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका लाइफ जीन एसेंस हासिल करें। बहुत ही दुख की बात है। अपनी पावर स्क्रीन पर यह शब्द देखकर वीर एक गहरी सांस लेते हुए मन ही मन सोचता है। उसे उम्मीद थी कि शायद उसे एक और डेविल सोल हासिल हो जाए जो कि उसे नहीं हुई थी। पलक झपकते ही उस डेविल्स आई स्पाइडर की बॉडी डीकंपोज हो गई थी और उसके पीछे बस उसका लाइफ जीन एसेंस रह गया था। यह उस छोटे स्पाइडर के बिल्कुल ऑपोजिट था जिसे वीर ने पहले जान से मारा था, जिसकी डिसफिगर्ड और बोल्ट से भरी हुई बॉडी भी मड में अटकी हुई थी। वीर उस छोटे स्पाइडर के करीब जाता है और उसकी बॉडी से जेड स्टील बोल्ट्स पिक करता है। वीर के पास कुल मिलाकर 14 जेड स्टील बोल्ट्स थे जिन्हें उसने खन्ना फैमिली से रिक्वेस्ट किया था। ये वो मैक्सिमम लिमिट थी जो खन्ना फैमिली उसके लिए क्राफ्ट कर सकती थी। दरअसल रॉ जेड स्टील बहुत ही ज्यादा रेयर थी और बोल्ट्स को क्राफ्ट करने के लिए जितनी रॉ जेड स्टील जरूरी होती है वो तो और भी ज्यादा रेयर होती है। वीर को उस छोटे स्पाइडर की बॉडी से एक लाइफ जीन एसेंस हासिल हुआ था, लेकिन जिस समय वीर की नजर नहीं पड़ी थी उस समय सिल्वर फॉक्स जल्दी से उस छोटे स्पाइडर की लाश के पास जाकर उसे खाना शुरू कर चुका था। शैतान बच्चे, मैं इस बॉडी को पेट डेविल सोल को खिलाने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। वीर के लिए उस बॉडी को हासिल करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन सच पूछो तो वो इस समय बस ब्लफ कर रहा था। वो चाहता था कि सिल्वर फॉक्स ग्रो करे और उसे उम्मीद थी कि हो सकता है कि ये मील सिल्वर फॉक्स की इस स्लो ग्रोथ को थोड़ा तेज कर सके। उस फेरी की कंपैरिजन में जो कभी भी वीर की बात नहीं सुनती है, सिल्वर फॉक्स कहीं ज्यादा लॉयल और हर बार यूजफुल रहा है।
वीर अपने हाथ में छोटे स्पाइडर के लाइव जीन एसेंस को पकड़ता है और कुछ पलों तक उसे देखने के बाद उसके एनर्जी फ्लो को सिमुलेट करने लगता है। वीर के ऐसा करते ही उस लाइव जीन एसेंस का एनर्जी फ्लो वीर के अंदर रिफाइंड होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते उसके हाथों में मौजूद क्रिस्टल तुरंत ही एब्जॉर्ब हो जाता है। और फिर आपने डेविल आई स्पाइडर बेबी का लाइव जीन एसेंस कंज्यूम किया है। आपको एक सुपर जीन पॉइंट हासिल हुआ है। आपने डेविल आई स्पाइडर बेबी का लाइव जीन एसेंस कंज्यूम किया है। आपको एक और सुपर जीन पॉइंट हासिल हुआ है। वीर की पावर स्क्रीन पर बार बार लगातार ये अनाउंसमेंट आती रहती है और हर एक अनाउंसमेंट के साथ उसे अपनी बॉडी के अंदर एक कूलिंग सेंसेशन एंटर होती हुई महसूस होने लगती है जो उसके सेल्स के साथ ब्लेंड होती जा रही थी। उसकी आंखें खास तौर पर मजबूत महसूस हो रही थी। जैसे ही वो कूलिंग सेंसेशन उसकी सेल्स के साथ मिलकर एक हो जाता है, उसकी आंखें और ज्यादा लाइट और रिफ्रेश महसूस होने लगती हैं। जब वीर की पावर स्क्रीन पर ये अनाउंसमेंट्स खत्म हो जाती हैं, तब वीर को कुल मिलाकर उस छोटे स्पाइडर से 8 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल हो गए थे। इसके बाद वीर के कुल मिलाकर सुपर जीन पॉइंट्स की टैली 44 पर पहुंच गई थी। ऑलमोस्ट आधे रास्ते पर तो आ गया। वीर काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड था। जब वीर थोड़ी दूरी पर देखता है तब उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसकी नजरें पहले से कहीं ज्यादा इंप्रूव हो गई हैं। अपनी आंखों को देखने के लिए जब भी वो शीशा बाहर निकालता है तो उसे अपने प्यूपिल्स और भी ज्यादा डार्क नजर आते हैं और साथ ही साथ वीर को ऐसा भी लग रहा था जैसे कि उसकी आंखों के अंदर गहराई में एक हालो भी मौजूद है। उसकी आंखें इस समय किसी ऑब्सिडियन से कम नहीं लग रही थीं और वो इन्फिनिटली चार्मिंग थीं। उस डेविल आई स्पाइडर की पावर जरूर ही उसकी आंखों में होगी। दुख की बात है कि उसके एक हिट में मरने की वजह से मुझे उसे एक्शन में देखने का मौका ही नहीं मिला। भले ही वीर के मन में इस समय यह ख्याल चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसे अच्छा महसूस हो रहा था। लेकिन जब वीर ये सोचता है कि होली एंजल उस डेविल आई स्पाइडर की पावर से बिल्कुल भी नहीं डरी थी, वीर उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगता है। भले ही होली एंजल के पास कोई भी स्पेशल एबिलिटीज नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो टफ थी और अपनी तरफ आने वाली हर चीज को बर्दाश्त कर सकती थी। कुल मिलाकर उसके जैसा पेट होना बहुत ही ज्यादा कमाल की बात थी। पता नहीं अगर होली एंजल वॉर्मिर्क रह जाएगी तो वहां पर एक और बार इवॉल्व होने के बाद उसे किस तरह की पावर्स हासिल हो सकती हैं। वीर होली एंजल के एक बार फिर से इवॉल्व होने का इंतजार करना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता था कि होली एंजल का अगला इवोल्यूशन वॉर्मिर ग्रह पर ही होगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज का सवाल है कि वीर को जो डेविल आई स्पाइडर की डेविल सोल मिली है वो क्या काम करती है। ये सवाल मैंने पिछली बार भी पूछा था, अभी भी पूछ रहा हूँ। पिछली बार बहुत लोगों ने जवाब नहीं दिया तो अभी मैं वीडियो में पूछ रहा हूँ, तो अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को करिए लाइक और अपने चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए टेलीग्राम इंस्टाग्राम में। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। रुको भाई, वीडियो छोड़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स पास आ गए हैं, तो मुझे अब एपिसोड डालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम से थोड़ा फोकस करना पड़ रहा है, आप लोग समझ सकते हो। तो एपिसोड लेट आ सकता है, आप लोग मैनेज कर लेना ना। सॉरी गाइस, 12th बोर्ड्स का ध्यान देना ही पड़ता है।